और अगर किसी का फोन ऑन है तो साइलेंट पे कर सकता है। और अब प्लीज कोई भी बाथरूम ना जाए, पानी पीने के लिए ना जाए, इधर उधर ना बैठे। और जो बच्चे हैं खास कर वो भी, ठीक है, शरारत नहीं करनी। और जब है ना इधर घूमेगी छोटी बेटी, कोई इसको हाथ ना लगाए। वो जब आप उसको हाथ लगाते हैं तो फिर चिढ़ती है, वैसे वो सही है, ठीक है। सहमत है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर वचन रहने देते हैं, क्या कहते हो? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आराधना के द्वारा हमने परमेश्वर से बातें की, अपने दिल का हाल परमेश्वर को सुनाया और गवाहियां भी सुनी हमने। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है ना, वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर को डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। परमेश्वर को अनुशासन, डिसिप्लिन पसंद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत ही खास बात को सीखने के लिए जा रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 21 आयत। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 21 आयत। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21। हाँ जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम एक बात को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। सब जन मेरे पीछे बोले, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर खुद इस बात को कह रहा है, दिस इज सेड बाय जीसस क्राइस्ट। ये खुद परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर सबसे पहले ये बातें कहने से पहले बता रहे थे कि हमें दूसरों पर दोष नहीं लगाना है। फिर परमेश्वर ने बताया, मांगोगे तो पाओगे, है ना, सकरा और चौड़ा मार्ग, उसके बारे में परमेश्वर ने बताया। जैसा पेड़ वैसा फल, उसके बारे में जब परमेश्वर बता रहे थे तो परमेश्वर कह रहे थे कि जो कोई मुझे हे प्रभु कहता है और मेरे नाम को लेता है, हर एक उनमें से क्या है, स्वर्ग भी जाएगा। इसका क्या मतलब है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो हे प्रभु कहने वाले लोगों का मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ। हे प्रभु कहने वाले लोग वो होते हैं जो चर्च भी जाते हैं, जो प्रभु भोज भी लेते हैं, जो दशमांश भी निकालते हैं, जो आज्ञाकारिता भी करते हैं, जो वचन के अनुसार भी चलते हैं और जो संसारिक रीति रिवाजों को भी मना रहे हैं, संसारिक चीजों के अनुसार भी अपने जीवन को चला रहे हैं। परमेश्वर कहता, हर एक यीशु करने वाला, हर एक प्रार्थना करने वाला, हर एक उपवास रखने वाला, हर एक इंसान जो चर्च आता है, उनमें से ऐसे भी लोग हैं जो स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में, अगर हम मूल भाषा में इसको देखेंगे, ग्रीक लैंग्वेज में बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है ना, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मैं बाद में आपको बताऊंगी कि ग्रीक लैंग्वेज की बाइबल में परमेश्वर का वचन किस प्रकार से कहा गया है। संसारिक रीति रिवाजों को भी करते हैं और चर्च भी आते हैं, 10 आज्ञाओं को भी मान रहे हैं और संसार ने जो रीति रिवाजों को, जो चीजों को रखा हुआ है, बनाया हुआ है, वो उन सबको भी मानते हैं। बाइबल में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार फरीसियों और सदूकियों का विरोध किया था। क्यों किया था, कोई बता सकता है?
सदूकियों और फरीसियों का परमेश्वर ने इसलिए विरोध किया था क्योंकि जो सदूकी और फरीसी थे, जो शास्त्री थे, उन्होंने बाइबल के वचनों को तरोड़ मरोड़ कर लोगों को बताया हुआ था। उन्होंने अपनी मर्जी के अनुसार वचन को बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट किया हुआ था। लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए थे, उन्हें वचन का पूरा ज्ञान नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं, मैं व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हम देखते हैं जब हम परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, मरकुस, लूका, यूहन्ना और मैथ्यू को पढ़ते हैं, वहां पर बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर ने उनकी शिक्षाओं का विरोध किया, खंडन किया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर अगर हम संसारिक बातों की बात करें, संसारिक चीजों की बात करें, उन लोगों की बात करें जो हे प्रभु कह रहे हैं, मगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी चल रहे हैं, संसार को भी खुश कर रहे हैं, हम इसके बारे में कुछ पॉइंट को, कुछ बातों को यहाँ परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि ऐसी कौन सी संसारिक चीजें हैं, ऐसी कौन सी संसारिक बातें हैं कि इंसान को नहीं करनी चाहिए। हमने बहुत बार सीखा है ना, पवित्रताई वाला जीवन जीना, अपवित्रताई वाला जीवन जीना, है ना, संसारिक बातें कैसी होती है, हमने बहुत बार देखा है। मगर उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक में, ऐसी बातों को परमेश्वर ने मुझे दिया है जो मैं चाहती हूँ सब फिर से दोबारा सीखे, आप भी जाने। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे पहली बात, आप वहां पर लिख सकते हैं, जो हे प्रभु कहते हैं और जो स्वर्ग में प्रवेश ना करेंगे। वचन के अनुसार हम कुछ बातों को सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय देखेंगे। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय जल्दी से निकाले जिसकी ड्यूटी होती है। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय, उसकी 14 इसको पढ़ना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂया। यहाँ पर क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਭੱਜੋ। यहाँ पर एक, उसके ऊपर एक कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। यहाँ पर परमेश्वर मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी के बारे में बता रहा है। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसकी 21 आयत को भी पढ़ना ऊंची आवाज से। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਨਾਲੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਥਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਣਖ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਲੀ ਹਾਂ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बातों को। प्रभु भोज कितने लेते हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, प्रभु भोज यीशु के लहू और बदन को कौन कौन लेता है? ठीक है, आप नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर एक परमेश्वर ने बात कही है, मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी। और 14 आयत में लिखा है, इस कारण हे प्रियो मूर्ति पूजा से बचो। और 21 आयत में लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं दोनों इकट्ठे नहीं ले सकते। बेटा अभिषेक नो, बड़ी डीपली बात है, सबको समझना है, डिस्टर्बेंस नहीं करनी, सबको समझना है ये। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, तुम प्रभु के कटोरे को भी ले रहे हो और तुम दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से पी रहे हो। अब ये दुष्ट आत्माएं और प्रभु के कटोरे का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? दुष्ट आत्माओं के कटोरे कौन से होते हैं? इसका मतलब आपको पता है कि दुष्ट आत्माओं के कटोरे ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ
वेरी गुड। आपके कहने का मतलब जिसको प्रसाद भी कह देते हैं, मूर्तियों के आगे चढ़ाई जाने वाली चीजें कहते हैं जिनको। लाई में हम हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। मेरे कहने का क्या मतलब है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रभु भोज भी ले रहे हैं और अगर उनके परिवार में जैसे कोई लगा लो जिन्होंने कहते थे भोग है ना, कोई मार गया या किसी ने कोई पाठ हो गया है ना, इस तरह रखे होंगे। आज संडे है ना, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे मम्मी है जो पास्टर जी के मम्मी है जो मेरे मम्मी है जो मेरे मदर इन लॉ, आज उनके क्या था, आज उनके ब्रदर के घर में पाठ रखा हुआ है। वो अभी मसीह में नहीं है, हम नहीं गए। उन्होंने नया घर बनाया है, हम नहीं गए। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के मेज में से और मूर्ति के मेज दोनों में से नहीं खा सकते। हम प्रभु भोज भी लेते हैं, खुदा का लहू और बदन भी ले रहे हैं और इन सारी रीति रिवाजों को भी मना रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं वो पता की कहते नहीं, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਫ ਹੀ ਆ, रोटी भी साफ ही खा लो, उन्होंने जो करना से अपने कमरे च कर लिया। ऐसा नहीं होता है। अब मुझे बताइए आप, अब आपके घर में कोई ऐसा फंक्शन हो, ऐसा प्रोग्राम हो, आप कहते हो ना पास्टर जी आइयो चाह ते भी दुआ कर दो, कहते हो ना, फिर तुसी कहते पास्टर जी रोटी आज शुरू करनी है, दुआ कर दो माड़ी सी रोटी शुरू, ऐसे होता है ना? तो फिर क्या वो नहीं प्रभु का नाम लेंगे जो जिन प्रभु को वो मानते हैं? हाँ जी, वचन में लिखा है तू उनके बीच में खड़े भी ना होना। इसका मतलब परमेश्वर ये भी फिर कहता है, यीशु ये भी कहता है कि सबसे प्यार करो, है ना? यीशु मसीह ये भी कहता है कि सबसे प्यार करो। और दूसरी तरफ परमेश्वर कह रहा है जो दुष्ट आत्मा के कटोरे हैं उनमें से नहीं पीना। कहने का क्या मतलब है, हमें उनके जैसे नहीं बनना, उनको हमें अपने जैसे बनाना है, चाहे हमारे सगे भी क्यों ना हो। कई बार बरकतें, कई बार आशीषें पता क्यों रुकी रहती है, हमें लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। मगर जो परमेश्वर करने के लिए कह रहा है तू वो नहीं कर रहा है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह को बड़ा क्रोध आता है, और जिसके ऊपर यीशु मसीह का क्रोध होता है इसके ऊपर आशीष कैसे ठहर सकती है? क्या आप साफ साफ उनको कहते हो कि नहीं मैं परमेश्वर की मेज से खाता हूँ, खाती हूँ, मैंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, मेरे खुदावंद के कुछ रूल है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मेरे यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए क्या किया? अपने आप को कुर्बान किया उस जगत में। उनमें से आप भी आते हो, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरे भाभी, मेरी चाची, आप भी आते हो, मगर मैं इस मेज में शामिल नहीं हो सकता, शामिल नहीं हो सकती। आप प्यार से कहोगे, अगर आप गुस्से से कहोगे, एक थोड़ा एटीट्यूड से कहोगे तो ठोकर का कारण बन जाएंगे आप उनके लिए। आपको प्यार से उनको बताना है कि मैं जिस खुदावंद के मेज से खाता हूँ, खाती हूँ, वो जिंदा है, वो सुनता है, वो देखता है, वो इस वक्त भी मेरे साथ खड़ा है। आपको दिख रहा है? वो कहे कि मुझे नहीं दिख रहा, वो मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, देखो वो आपको भी देख रहा है, देखो दूत मेरे साथ है। आपको उनको ऐसे बताना है, उनके मन में डर आएगा कि सचमुच इसका खुदा जिंदा है जो उसको दिख रहा है। शद्रक, मेशक और अबदनगो ने क्या किया था? आशीष क्या किया था? शद्रक, मेशक और अबदनगो ने, हाँ जी बताइए ऊंची आवाज से। हाँ, और उन्होंने क्या किया? क्यों फेंका था? हाँ, क्या था? ऊंची आवाज से। हाँ, क्या कहा था? राजा ने अपनी एक मूर्त बनाई थी और क्या कहा था? इसके सामने सारे झुको। और उन तीनों ने क्या किया?
वो झुके नहीं। और जैसे ही उन्हें आग की भट्टी में फेंका गया 3 जनों को, तो लोग कितने जनों को देख रहे थे? 4। चौथा कौन था? यीशु। ऊंची आवाज से, चौथा कौन था? यीशु। तो फिर क्या जब आप उनको कहोगे यीशु मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, क्या वो नहीं देखोगे आप? क्या वो देख नहीं सकते आपके यीशु को आपके साथ? ऊंची आवाज से देख सकते। अगर शद्रक, मेशक और अबदनगो के साथ राजा और लोग चौथे पर्सन को जो परमेश्वर था देख सकते हैं, तो जब आप कहोगे कि मैं इन रीति रिवाजों को, इन चीजों को नहीं मान सकता, क्योंकि मैं जीवित यीशु मसीह की क्या करता हूँ? आराधना करता हूँ, जिसने मेरे लिए लहू को बहाया, क्रूस पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और इस वक्त मेरे साथ खड़ा है क्योंकि वो जिंदा है। और जब मैं अपने घर से निकलती हूँ तो मेरा यहोवा मेरे अंग संग होता है, फिर वो मेरे साथ है, मेरे भाई मेरी बहन, तो उसको आपके साथ यीशु दिखेगा। पता क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है पृथ्वी की शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और अगर हम उसके सच्चे गवाह हो गए ना, तो फिर वो भी अपने वादे के अनुसार हमारे साथ खड़ा होगा और लोग देखेंगे यीशु को आपके साथ खड़े थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अगर आपको ऐसी जगहों पर बुलाया जाता है तो मैं कहती हूँ एक तो पहले जाओ ही ना, एक तो पहले जाओ ही ना कि कुछ वहां पर आपकी वजह से बात हो। बाकी निर्णय आपका है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है सबको स्वतंत्रता दी गई है मुझे मानने की और ना मानने की। निर्णय इंसान का खुद का है, फैसला उसके खुद का है, यीशु मसीह कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है जब तुम दुष्ट आत्माओं के मेज में से खाते हो तो मेरे विरोध में खड़े होते हो तुम। यीशु कहता है तुम मुझे क्रोध दिलाते हो। अब आशीष ने क्या किया था पिछले दिनों में स्कूल में? ऊंची आवाज से बताए, डांस किया, है ना? संसारिक गाने पे इसने स्कूल पर डांस किया। क्या ये सही है? शायद आपको मेरी बातें पता नहीं कैसी लग रही होगी, मगर मुझे पता है जो मेरा यीशु मुझे करने के लिए कहेगा उसको मैंने करना ही है। और अगर कोई अपने मन को कठोर नहीं करेगा तो पवित्र आत्मा से आज बदलेगा। बहुत बार इसके पापा ने कहा कि ये हमेशा मना कर देती थी ना, ऐसे कोई भी रिवाज आता था ना, कोई होली, कोई दिवाली, कुछ ऐसा आता था। इस बार क्या हुआ, शैतान की आवाज सुन ली। वो शैतान पता कौन थी? इसकी सहेलियां, इसकी फ्रेंड्स थी। फ्रेंड्स सिर्फ स्कूल तक ही हो, घर में ना हो। हमने अपने बच्चों को भी कहा स्कूल में आपकी फ्रेंड्स हो, घर में आपकी कोई फ्रेंड हमें नहीं, कोई ना कॉल आए ना इधर आए ना आप उधर जाओ। क्यों? हमारा सिर्फ एक ही मित्र है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और अगर आप इन बातों को मैं कहती हूँ फॉलो कर लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वचन में चाहे लिखा हुआ है, मगर मैं हे प्रभु करने वाला नहीं, मैं प्रभु की मानने वाला भी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हो जहाँ पर आपको दुष्ट की मेज के ऊपर जो चीजें बनाई होती है, ऑफर की जाती है, आपको सख्त मना करना है। वहां पर आप फिर गवाह ठहरोगे। और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर वहां पर खड़े होगे तो कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी दुष्ट, कोई भी जन आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। आपको डरना नहीं है। आपको पता है जब आप ऐसी बातें करोगे आप इस वक्त प्रचार कर रहे होगे। और सिस्टर ने क्या कहा? मुंह मेरी सदा तेरी महिमा करे। जब अपने मुंह को आप खोलोगे ना, खुद परमेश्वर वचनों को और शब्दों को आपके मुख में देगा और आप भी सोचोगे मैंने ये क्या बोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप सचमुच ऐसी जगहों पर जाते हो, ऐसी चीजों पर जाते हो, तो आज के बाद नहीं। बहुत से ऐसे हैं जो प्रभु भोज भी ले रहे हैं, आराम से भुजिया बदाना चाय भी खा रहे हैं
और वो लंगर जिसको कहते हैं वो भी खा रहे हैं, भोग दियां रोटियां भी खा लेंगे हैं लोग। कहते ले खानी नहीं, भरा सी साडा नाल दा जम्मिया होया सी। मगर यीशु मसीह कहता है मेरे भाई और बहन वो है जो इस भवन में बैठकर क्या कर रहे हैं, मेरे वचन जो परमेश्वर ने दिए हैं उसको सुन रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दो, पहले हमें खुद वैसे बनना है, वो खुद ब खुद बन जाएंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय की 31 आयत में वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब तक तूने ही उद्धार नहीं पाया, तूने ही छुटकारा नहीं पाया, तूने ही मुक्ति नहीं पाई, तेरा भाई बहन तेरा घराना कैसे मुक्ति पाएगा, कैसे उसको उद्धार प्राप्त होगा मेरे भाई मेरी बहन। क्योंकि खुदा के दास ने कहा हम इमोशनल नहीं होते, भावुक नहीं होते। आपको पता है इमोशनल करने वाली एक दुष्ट आत्मा होती है, 20 प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती है। मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी 20 प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती है। मैं बहुत जल्द आपको इसके ऊपर मैं स्टडी कर रही हूँ और बहुत जल्द इस वचन को मैं लेकर आऊंगी, आपको बताऊंगी। उनमें से एक दुष्ट आत्मा होती है, अभी मैंने क्या कहा, इमोशनल, भावुक करने वाली दुष्ट आत्मा होती है। शैतान इमोशनल कर देता है। हालेलुया। इसलिए किसी भी बात को लेकर इमोशनल नहीं होना, क्योंकि न्याय सबने अपना अपना देना है। वहां पर कोई आपका किसी का न्याय नहीं देगा, इंसान खुद अपना अपना न्याय देगा। इसलिए अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं, अगर हो सके मैं कहती हूँ अगर वहां कोई डेथ हुई है जाए, अफसोस करे, अपने घर में वापस आ जाए, इन चीजों में शामिल ना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है प्रभु को जब तुम ये बातें करते हो तो प्रभु को क्रोध दिलाते हो। तो अगर आप चाहते हो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आए, ऊंची आवाज से बताएं। हाँ जी, मुझे थोड़ा ऊंचा सुनने की आदत है। इसका मतलब ये नहीं मैं बोली हूँ, मगर जब वचन सुनाया जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर ऊंची आवाज से आपको आंसर देना है, ताकि शैतान की कानों में आग लगे और शैतान को पता लग जाए कि लोग सुनने वाले लोग हैं, उनको समझ आ रहा है, इसलिए वो आंसर दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को अगर क्रोध दिलाओगे तो कहां पर जाओगे? नर्क में। धरती पर भी वैसा हाल और फिर नर्क में भी वहां पर ऐसा ही हाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता क्या तुम परमेश्वर से ज्यादा शक्तिमान बनते हो ऐसा कर कर? वचन कहता है, मैं नहीं कह रही, आप पढ़ सकते हो 1 कुरिन्थिया 10 अध्याय उसकी 14 आयत को भी, उसकी 21 आयत को भी, उसकी 22 आयत को भी। और आगे 28 आयत को भी पढ़ना, 28 आयत को, इसलिए 28 आयत। पर जे कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਭਾਈ ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਹੰ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਖਾਓ। हालेलुया, हालेलुया। कहता अगर अब वो खुद भी तुझे बता दे कि इसको क्या था, ये मूर्ति के आगे बलि की हुई वस्तु है, अगर वो तुझे बता देगा ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਖਾਓ। तो उसको ना खाना। क्या है उसको ना खाना? हम उनको गलत नहीं कह रहे, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, मगर क्या है, यीशु मसीह कहता है अगर तुमने बपतिस्मा ले लिया है, अगर जब तुम मेरे लहू और बदन को ले रहे हो, अगर तूने मुझे अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो यीशु मसीह फिर अंदर रहने लगता है। हम अब परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर कहता है मेरे मंदिर में कोई भी अपवित्र वस्तु को प्रवेश ना करने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप कह सकते हो, आप बाद में भी जा सकते हो। इसलिए चाहे स्कूल के बच्चे हो आप, हमने इनके स्कूल में साफ साफ कहा हुआ है
इनके स्कूल के सेंटर में एक बड़ी सी मूर्त बनी हुई है, वो एक रुद्र बाबा होता ना, उसके नाम के ऊपर इनके स्कूल का नाम है। हमने उनको बताया और इनको कुछ नहीं देना, आपने उसको इनको बताकर आए हुए हम। और हम इनको भी कहते हैं कि अगर स्कूल में ऐसा हो तो आप सख्त मना कर देना। कहते वो बोलेंगे, हमने कहा नहीं बोलते, हमारी बात करवा देना। हमने तो इनको ये भी मना किया कि टिफिन में लेकर ना खाना। कई बार पता नहीं क्या उन्होंने कोई भोग लगाया, खुश किया, हमको थोड़ा पता है ना। कई बार आजकल वो एक ट्रेंड सा चलता है ना, वो एक छोटा सा वो पता नहीं क्या लिया होता है, पहले उसको खिलाते हैं फिर खुद खाते हैं ना, वो इतना सा होता है, जहाँ जाना साथ में लेके जाना, है ना, वो आपको समझ आ गया होगा ना, तो आ गया। हाँ, वो कहते हैं हमारे हॉस्पिटल में भी लोग लेके आते हैं, पेशेंट के साथ तो नहीं लेकर आते थे, क्या पता उन्होंने उनको खिलाकर फिर टिफिन पैक किया। जब आप स्कूल में खाना खाते हो तो क्या प्रार्थना करके खाते हो? जब आप टिफिन को उठाते हो तो प्रार्थना कर ब्लेस करते हो? हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत डीपली बातें हैं। कई बार हमारा बच्चा बीमार रहता है और आप कहते हो पता नहीं पास्टर जी सारे इलाज करा ले, ये नहीं ठीक होता पिया, पास्टर जी वधदा नहीं पिया, पास्टर जी की सेहत नहीं बनती पई। बट देखो क्या हमारा बच्चा उस मेज से तो नहीं खा रहा? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आगे से अगर आपको ऐसे फंक्शंस में बुलाया जाए तो मैं तो आपको डायरेक्ट यही कहूंगी, सीधी सीधी बात, ना ही जाओ, बाद में चले जाओ या पहले चले जाओ। आपको जो कुछ को उनको गिफ्ट कुछ देना है दे दो, मगर उस मेज में शामिल ना हो जाओ मेरे भाई और मेरी बहनों, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि ऐसा कर परमेश्वर को क्रोध आता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वर्ष का मतलब मूर्ति पूजा के विरुद्ध परमेश्वर जब चेतावनी दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा को परमेश्वर और शैतान दोनों को समर्पित नहीं कर सकते। आप कहते हो ना परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। आप कहते हो ना मैं अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। आप कहते हो ना, ऐसे प्रार्थना करते हो। इस वचन का मतलब यह है कि आप अपनी आत्मा को परमेश्वर और शैतान दोनों के हाथों में समर्पित नहीं कर सकते, सौंप नहीं सकते। विश्वास में समझौता मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो आपको समझौता नहीं करना, वचन के साथ कोई समझौता नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। और पवित्रता और पाप को आप मिक्स नहीं कर सकते। ये पवित्रता है, ये पाप है, एक बर्तन में मिक्स कर दोगे आपको पता चल जाएगा पाप क्या है, पवित्रता क्या है। क्यों नहीं पता चलेगा? क्यों नहीं पता चलेगा? अभी तो आपको बताया, आपने नहीं बोला, नहीं क्यों बोला ये भी बताइए। नहीं, वो मिक्स हो जाएगा। अब नमक और चीनी को अगर आपको मिक्स कर मैं कहूँ खा लो, मीठा है, तो कैसा लगेगा? हाँ जी, आप क्या कहोगे? आप कहोगे आपने मीठे में नमक मिक्स कर दिया। ऐसे ही पवित्रताई में पाप मिक्स करोगे मजा नहीं आएगा। यीशु कहेगा मुझे तेरे जीवन से मजा नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों के 10 चैप्टर में मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी दी है और हमें इसमें शामिल नहीं होना। हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा है हे प्रभु कहने वाले लोग बहुत हैं, मगर हर एक उनमें से स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 16 आयत, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसकी 16 आयत में
पढ़ना 1 John chapter 2 verse 16। जल्दी से, इतना टाइम। वो जेड़ा आखदा है भई मैं उस विच कायम रहंदा हां ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਆਪ ਵੀ ਚੱਲੋ। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं है 2:16 पहला यूहन्ना। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा हाँ जी, और आंखों की अभिलाषा हाँ जी। और जीविका का घमंड हाँ जी। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना का 2 अध्याय की 16 आयत में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। क्या है ये? संसारी। ये सारी चीजें क्या है? संसारिक है। परमेश्वर क्या कहता है? ऐसी चीजें जो बाइबल के वचन को लेकर तोड़ मरोड़ कर बताई जाती है ना? परमेश्वर कहता है मैं उनके विरोध में हूँ। आपको पता है वचन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो खुदा के दास आपको तोड़ मरोड़ कर बताते हैं। पता क्यों बताते हैं वचनों को आपको तोड़ मरोड़ कर? कोई बता सकता है क्यों बताते हैं खुदा के कई दास? सारे नहीं कह रहे, ताकि आप चर्च को छोड़ के ना चले जाए। वो आपको खरी शिक्षा, आपको सच्चाई के वचनों को इसलिए नहीं बता रहे ताकि मेरा चर्च खाली ना हो जाए। मगर मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप पूरी सच्चाई, रूह से और ईमानदारी से परमेश्वर के वचनों को बता रहे हैं, उससे कोई समझौता नहीं कर रहे, कोई मिक्सचर नहीं कर रहे, तो मैं कहती हूँ कोई आपको छोड़कर नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे खादम हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, वचन को, यीशु के कलाम को लेकर गलत तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। और आज के लोग जो हे प्रभु कह रहे हैं, मगर यीशु का वचन कहता है वो सब स्वर्ग नहीं जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि उन्हें वचनों का सही ज्ञान नहीं दिया गया अभी तक। और आजकल वो बड़ा चल रहा है 40 फास्टिंग, जिसको 40 फास्ट कहते हैं। क्या है? 40 फास्ट कहते हैं। मैं आपको आज 40 फास्ट के बारे में और जो यहाँ पे राख लगाते हैं ना, वो ऐसे बताऊंगी वो क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है हे प्रभु करने वालों को ये ना समझे कि वो स्वर्ग में जाएंगे, उनमें से बहुत है जो रह जाएंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें भी बड़े फोन आए, कहते 40 रोजे कदों शुरू होने लगे। क्या पता नहीं सानू, ਅਸੀਂ आज तक कभी रखे नहीं, ना ਅਸੀਂ कभी सुनिया वा, ना ही बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। और अगर लिखिया प्लीज मैनू जरूर, अगर कोई लाइव भी सुन रहा या किसी भी आ, अगर किते लिखिया है ना प्लीज मैनू कट के जरूर देना। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में कहीं भी नहीं लिखा 40 रोजों के बारे में कि जब यीशु मसीह का क्या है पुनरुत्थान को तुम मनाओगे उससे पहले 40 फास्ट रखो। हमने कहा अच्छा हुआ आपने हमसे पूछा, हमने फिर उनको बताया। फिर मैंने सोचा नहीं, सब एक एक को नहीं, सबको बताना जरूरी है। आखिर ये 40 फास्ट आए कहां से? ये 40 फास्ट क्यों लोग रखते हैं? कोई बता सकता है? अगर किसी को नॉलेज हो प्लीज बताए, डरे ना। जल्दी से, जिनका फोन आया तो फिर हम उनको भी पूछेंगे। जल्दी 40 रोजे रखे होंगे, तुसी भी 40 फास्ट के बारे में कोई बताए, अपनी अपनी राय दे, फिर ही मजा आता है बताने का। किसी को नहीं पता? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ 7वीं ईस्वी में एक पॉप था, उसका नाम था ग्रेगरी। क्या था? जो पॉप ग्रेगरी फादर था ना, उसने शुरू किए थे ये 40 फास्ट। किसने शुरू किए थे? पॉप ग्रेगरी फादर था, उसने इन 40 फास्टों को क्या किया था? शुरू किया था। और आपको पता है, अगर हम, पता नहीं मुझे किसी को पता है रोजे कितने शुरू हुए? कुछ याद है किसी को? कुछ याद हो? मैं तो आप, हाँ जी,
अच्छा शुरू हो गए की तरीक से हो वैनसडे है जुलाई। नहीं कोई तरीक दासन रखनी से 18 अभी 18 को लेकर चले और पता नहीं कब ये खत्म हो गए। आपको पता है टोटल अगर 18 से शुरू करें जब तक भी ये हो गए उसमें से ये जो एतवार है इसको निकाल देते हैं। फिर वैसे 46 फास्ट बनते हैं। कितने बनते हैं? और जितने संडे होते हैं वो निकाल देते हैं इन सारे फास्टों को। क्या करते हैं? कहते हैं संडे संडे नहीं रखना, ऐसे ही होता ना, बाकी सारे दिन रखना। और क्या कहते हैं उसको? 40 फास्ट कहते हैं। यीशु ने रखे थे, मगर ये गलत है। मैं बताना चाहती हूँ ये गलत है। यीशु मसीह ने 40 के 40 फास्ट रखे थे, बीच में किसी भी संडे की छुट्टी नहीं की थी यीशु मसीह ने। टोटल, हाँ जी, टोटल 46 फास्ट बनते हैं। और इसमें से जो पोप ग्रेगरी फादर है उसने क्या किया? कहता संडे संडे ना रखा करो, बाकी सारे दिन 40 के 40 फास्ट रखने हैं। फिर कहते हैं मच्छी मीट अंडा शराब ये पता नहीं क्या क्या होता है उतने दिन नहीं खाने, बाद में जी भर के पाप कर देना, यीशु माफ कर देगा। ऐसा नहीं है मेरा यीशु। फिर मैं बताना चाहती हूँ 40 फास्ट रखने से पहले यीशु ने क्या किया था? कोई बता सकता है? 40 फास्ट रखने से पहले यीशु मसीह ने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया था। और जहां तक मुझे पता है कि इस मिशन के लोग डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लेते। फिर यीशु मसीह ने तो डुबकी लगाकर पानी में डूबकर ऊपर जब यीशु आया पानी में से निकलकर उस सारी व्यवस्था को, सारी चीजों को निभाया, फिर जाकर यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे थे, उसमें से कोई छुट्टी नहीं की थी। और मैं बताना चाहती हूँ यीशु मसीह ने, मैं आपको अगर आप चाहते हो मैं आपको वो वर्सेस भी बता दूंगी, आपको पता लग जाएगा। यीशु मसीह ने धरती पर रहते हुए फरीसी, शास्त्रियों, सदूकियों थे जो उन्होंने ऐसी क्या थी, ऐसी परंपराओं को उन्होंने फैलाया हुआ था और यीशु मसीह हर वक्त उनका विरोध करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु ने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया था और उनका होता है छिट्टे वाला। यीशु मसीह ने 40 के 40 फास्ट रखे थे और वो कहते हैं संडे संडे छोड़ दो। यीशु मसीह ने 40 फास्ट के बाद क्या किया था? सेवकाई को करना शुरू कर दिया था। यीशु ने वो रोजे 40 इसलिए रखे थे, वो सेवकाई को शुरू किया था उन्होंने। क्या आप 40 रोजों के बाद सेवकाई को शुरू करने जा रहे हैं जो 40 फास्ट रख रहे हैं? हाँ जी, हम देख सकते हैं मत्ती 4:17 में लिखा, उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला वचन पता क्या सुनाया था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। क्या अब आप 40 रोजे रख कर उसके बाद प्रचार करना शुरू कर दोगे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है? क्या आज जो मैंने मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी के बारे में पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय 14 आयत 21 आयत 28 आयत को आपको बताया, क्या 40 रोजे रखने के बाद आप इन वचनों को दूसरों को सुनाना शुरू कर देंगे? अगर ऐसा नहीं कर रहे तो इन फास्टिंग में भी मत जाओ क्योंकि आप गलती कर रहे हो। कितनी बार प्रार्थना कर रहे हो 40 रोजे रखकर? यीशु मसीह तो प्रार्थना में रहा था। यीशु मसीह ने तो वचनों के द्वारा शैतान को भी हरा दिया था। फिर आप मुझे कई तो बूढ़े हो गए होंगे, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक 40 फास्ट करते हुए, फिर भी वही हालात, वही गरीबी, वही परेशानी, वही बीमारियां, वही शराब, वही बंधन। यीशु मसीह कहता है मैं धरती पर ऐसी व्यवस्था को लोप करने नहीं, पूरा करने के लिए आया हूँ। आज लोग
और यीशु मसीह ऐसी चीजों से क्रोध करते हैं मेरे भाई और मेरे बहनों। और अगर आप रख रहे हो तो मैं कहती हूँ 41वें दिन आपको इधर इस चर्च में आकर जरूर गवाही देना कि आखिर क्या हो गया। यीशु ने 40 रोजे रखे, वो क्रूस की मौत तक क्या रहा? क्रूस की मौत तक वफादार रहा। क्या आप वफादार हो? यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े लगाए गए, फिर गुड फ्राइडे मैं कहती हूँ 40 रोजे रखने वाले तैयार हो जाए पीठ पर कोड़े खाने के लिए। उनको तो थोड़ा सा भी होता है, डर जाते हैं, दुआ कर दो, ऐसा हो गया, गरीबी आ गई, ये हो गया, वो डर जाते हैं। यीशु डरा नहीं था, उसने शैतान को कहा ये नहीं, ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। कभी आपने शैतान को कहा है, कभी आप खुद बैठकर प्रार्थना करने ऐसे बैठे हो और जब आपके ऊपर परेशानी आते, वचन में लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो और मैं बना हूँ। मैं हे प्रभु भी कर रही हूँ और संसार के सदृश भी बन रही हूँ। इसलिए मेरे ऊपर अभी वैसी कृपा नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज लगाया गया था। क्या प्यार है उसके बाद ताज लगवाने के लिए जब खत्म हो जाएंगे ये फास्टिंग? हाँ जी। आप कुछ भी करते हो ना, पहले वचन में पढ़ो। आपको जैसा बता दिया जाता है ना, आप वैसा करना शुरू कर देते हो। मगर वचन में देखना भी है, पढ़ना भी है, क्या ये लिखा हुआ है या नहीं। और अभी आपको जो आयतें मैंने पढ़वाई है, क्या आप उसको लिख रहे हो? और आप घर में जाकर उसको स्टडी करोगे कि क्या जो आज का वचन मैंने सुना है वो सच्चा है भी या नहीं है। हाँ जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो फिर उपवास कैसे रखना है? रस्मों को निभाने के लिए उपवास नहीं रखना कि ये रस्म है और इस रस्म को निभाने के लिए मैं उपवास में जाऊंगी। वचन में यीशु मसीह कहता है परंपराओं को ना निभाना जो वचन के विरोध में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फास्ट जो होता है वो मन फिराव का होता है। फास्ट जो होता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में और बढ़ने के लिए होता है। फास्ट जो होता है वो पश्चाताप के लिए होता है। कई लोग क्या करते हैं, कहते मेरा काम नहीं बन रहा, मैं इतने रोजे रख लूंगा, परमेश्वर मेरा काम बना देगा। मैं कहती हूँ वो रोजा नहीं, वो भूख हड़ताल हो जाती है। यीशु ने तो काम नाम ना, मैं इतने दिन भूख हड़ताल रखी। बच्चे कहते हैं ना, अगर आपने नहीं लिख दिया मैंने नहीं खाना है ना, मैं नहीं ये खाऊंगा, आपने बात नहीं मानी, आपने दिल नहीं लगाया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुझे अगे मैंने खाना खा, नहीं तो ना खा, मैनू भी लेना देना है। ऐसे यीशु कहता है खानी खा नहीं तो ना खा, जेड़ी तू मेरे अगे अर्जोई लगाई मैनू तो कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह उपवास किस तरीके से रखना है उसके लिए कह रहा है तेरे अंदर मन फिराव होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए। अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में बरकत आए, आशीष आए, मेरे जीवन में जो रुकावटें वो खत्म हो जाए, तो आज्ञाकारिता करनी होगी, वचन के अनुसार चलना होगा, विश्वास करना होगा, संसार के सदृश नहीं, वचन के अनुसार बनना होगा। परमेश्वर का ये वचन कह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जब हम मत्ती उसका 6 उसकी 16 में लिखते वहां पर लिखा मसीही विरोधी के धोखे मत आओ, मातम की राख मत लगाओ, वहां पर लिखा हुआ है। जरा पढ़ते हैं 6:16 में। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि
वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम उपवास के बारे में देख भी सकते हैं यीशु मसीह उपवास के बारे में क्या कह रहा है। और अगर राख की बात करें, वो राख जिसको ऐश कहते हैं, इंग्लिश में राख को ऐश कहते हैं और पंजाबी में राख कहते हैं, इंग्लिश में उसको ऐश कहते हैं, ऐशिस अर्थियां जिसको कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या समझते हैं वो राख किधर से आती होगी? यीशु की तो नहीं है, हैं? यीशु की राख तो नहीं है उसको। हाँ जी बताइए, कहाँ से आती होगी? जिसको ऐश कहते हैं, जिसको ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे करके वो राख। मेरा यीशु राख नहीं है, मेरा यीशु तो जिंदा है, वो जमीन और आसमान का मालिक है। मेरा यीशु राख नहीं है और हम भी मिट्टी नहीं है। कभी ना वो मैं मिट्टी या मिट्टी की रोल जाना, अरे हम मिट्टी नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, हमारे अंदर आत्मा है। हम मिट्टी नहीं है, हम यीशु मसीह के पवित्र मंदिर हैं। कभी ना कहे मैं मिट्टी हूँ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र मंदिर हूँ और पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। और आपको बताना चाहती हूँ, आदम को जब बनाया गया क्या था? मिट्टी का पुतला बनाया। जब आदम को बनाया क्या था? मिट्टी का पुतला था। ऊंची आवाज से बोलो, जब आदम को बनाया गया तो वो एक मिट्टी का पुतला था। मगर जैसे ही उस मिट्टी के पुतले के अंदर परमेश्वर ने अपनी सांस को फूका, वो मिट्टी मनुष्य बन गया। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, अगर हम ग्रीक भाषा में देखें, इब्रियो में, तो सांस को आत्मा भी कहा जाता है। और जब जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा हो जाता है, बताए वो मिट्टी हो जाता है या फिर वो यीशु का मंदिर हो जाता है? यीशु का मंदिर हो जाता है। मिट्टी नहीं रहता, फिर वो मिट्टी नहीं रहता। अब जब हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं, हम मिट्टी नहीं है, हम रैप्चर में जाने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके पवित्र मंदिर हैं और वो अपनी पवित्र दुल्हनों को लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आखिर ये राख लाई कहाँ से जाती है? जो खजूर की डालियां पाम संडे को ऐसे करते हैं ना, घुमाते हैं, फिर उनको साल तक वो संभाल के रखते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर उनको वो जलाते हैं। फिर उनको वो जलाकर जब तक वो राख ना बन जाए जलाते रहते हैं, जलाते। जब वो राख बन जाती है तो फिर माथे पे लगाते हैं। खजूर की डालियों को बनाने वाले यीशु को मानेंगे या खजूर की डालियों को मानेंगे? यीशु को। हालेलुया। हालेलुया। वहां से आती है ये राख जिसको ऐश वेडनेसडे कह देते हैं। और यीशु कहता है मूर्ति पूजा मुझे पसंद नहीं है। हमारे माथों पर पवित्र आत्मा का शाप लगा हुआ है। हालेलुया। हमारे माथे पर यीशु का पवित्र लहू जो हमारे लिए बहाया गया है, शाप लगा हुआ है कि न्याय के दिन जब हमारे माथों पर पवित्र आत्मा की शाप होगी तो हम यीशु मसीह हमें पहचान लेगा। वरना हे प्रभु करने वाले, यीशु कहता है सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। 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 इसलिए आज आपको पता चल गया आखिर इसको राख बुधवार क्यों कहा जाता है, वो राख कहाँ से आती है और ये 40 रोजे कहाँ से शुरू हुए, जिनमें से 6 काट दिए गए और 40 बन गए। हालेलुया। 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 रस्मी रोजे नहीं रखने, रस्मी दूसरों के लिए दुआएं करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। 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 हालेलुया।
परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही हमें रोजे रखने हैं। आपको पता है कई बार खुदा के दास कहते हैं ना, जैसे सिस्टर को कहा आपको 11 फास्टिंग करने हैं, खुदा की आत्मा ने कहा था इनको। कई बार कहते हैं आपको 21 रखने, खुदा का आत्मा कह रहा है, ऐसा होता है ना। कई बार हम दिन रात का रोजा भी रखते हैं। हालेलुया, वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो फास्टिंग की जाती है ना, फिर परमेश्वर गवाहियों को पैदा करता है। एस्तर, जब हम एस्तर की किताब उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, हम वहां पर देखते हैं एस्तर और वहां के जो यहूदी लोग थे, वहां के बाल बछड़े पशु भी थे, उन सब ने 3 दिन के लिए फास्टिंग की और 3 दिन बाद उस राजा ने क्या किया, यहूदियों को छोड़ दिया। हालेलुया। और जब हम योना की पुस्तक उसका 3 चैप्टर पढ़ते हैं तो पश्चाताप करने के लिए वहां के राजा लोग, पशु पक्षियों ने भी, वहां के पशुओं ने भी क्या किया था, फास्ट किया था उन्होंने, ताकि परमेश्वर की हम पर कृपा हो। हालेलुया। अगर यीशु से दूरी है, अगर उसकी उपस्थिति से दूरी हो, फिर लोग फास्टिंग में जाते हैं उस रिश्ते को फिर से दोबारा सही करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन में से हमने कुछ बातों को सीखा। बाइबल मनुष्य को परंपराओं के बजाय परमेश्वर की आज्ञाओं को प्राथमिकता देने के लिए कहती है। बाइबल लोगों के द्वारा बनाई हुई परंपराओं को प्राथमिकता मतलब के पहल देने के लिए नहीं कहती। बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पहले स्थान दो। संसारिक बातों को पूरा करने वाला परमेश्वर के वचनों को हमेशा अनदेखा करता है। जो संसारिक बातों को पूरा करने में लगा रहता है ना, जब खुदा का खादिम कोई और अगर वचन के अनुसार उस इंसान को कुछ करने के लिए कह दिया जाए, उसको कभी भी वो पूरा नहीं करेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चर्च में आए थे, हालेलुया, बहुत से ऐसे परिवार थे जो इस चर्च में आए थे, मगर जब वचन के अनुसार उन्हें आज्ञाकारिता करने के लिए कहा गया, उन्हें पवित्रताई वाला जीवन जीने के लिए कहा गया, उन्हें मूर्ति पूजा, उन्हें संसारिक बातों को, आंखों की अभिलाषा को, शरीर की अभिलाषा को, जीविका के घमंड को छोड़ने के लिए कहा गया, वो कहते हैं हमसे ये तो चीजें छूटी की नहीं, हम चर्च ही छोड़ देते हैं। और यीशु कहता है हे प्रभु करने वाला हर एक इंसान स्वर्ग नहीं जाएगा। और अगर आपको ऐसा वचन बताया जाता है, जो दिल को ऐसे चीज है, आपको उसका गुस्सा लगे, इसका मतलब खुदा का आत्मा जीवन में काम कर रहा है, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा अंदर है ना, उसको गुस्सा लग रहा है, बुरा लग रहा है कि इसके अंदर परमेश्वर का वचन जा रहा है। मैं इनको कहती है क्यों, मैं अभी भी इन्होंने बड़ी बार कह दिया छोटा झुंड, छोटा झुंड। मैंने कहा नहीं कहना छोटा झुंड, क्योंकि परमेश्वर जिसके द्वारा जैसा काम लेना चाहता है वैसा ही लेगा। और मैंने बहुत बार बताया है कि इस सेवकाई में से बहुत से भविष्यवक्ता, बहुत से टीचर्स, उपदेशक, पास्टर्स, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट हैं। ये सेवकाई किस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें स्थापित किया है? परमेश्वर चाहता है कि खरा वचन सुनाया जाए, लोगों को अंधकार में से लाकर परमेश्वर की ज्योति में चलाया जाए। हमें पहले बड़ा दुख होता था, वो नहीं आया, ये नहीं आया, इन्होंने छोड़ दिया, ऐसा कर दिया। फिर परमेश्वर ने समझाया। परमेश्वर कहता है ज्ञान का, जो वचन का ज्ञान है, कम ना होने के कारण पर्दा नाश हो रही है। और जब उनको बताया जाता है भाई मेरी बहन तू नाश की ओर जा रही है, तो उसका निर्णय होता है कि वो नाश की ओर जाएगा या अनंत जीवन की ओर जाएगा। परमेश्वर कहता बताना तेरा काम है, प्रतिफल तू प्राप्त करेगा, करेगी। और
चलना नहीं चलना उस इंसान का काम है। यीशु मसीह कहता कि जब मैं धरती पर आया मैंने लोगों को बड़े चमत्कार कर कर दिखाए, मैंने मुर्दा जीवित किए, भूखों को खिलाया, अंधों को दिखाया, गूंगों को बुलवाया, बहरों को सुनवाया। यीशु मसीह कहता मगर सलीब के ऊपर जब बारी आई तो कोई यीशु के साथ नहीं खड़ा था। मेरे भाई और बहनों, कोई नहीं खड़ा था, यीशु अकेला था। मगर उस अकेले ने ही आज जगत में उद्धार का माध्यम बना दिया है, वो है यीशु मसीह। उसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, रीति रिवाज और परंपराएं, वर्ल्डली पोजेशन थिंग्स, इन सारी चीजों से जो नाश करती है हमें दूर रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। खुदा का आत्मा कहता है अगर अभी भी तू संसार को खुश कर रहा है, वो गुस्से हो गया, कभी तू उसको मनाने जा रहा है, कभी ऐसे कभी वैसे, कभी ये कभी वो। दुष्ट चाहता है कि इंसान इसी चक्कर में फंसा रहे और एक दिन जहां पर दुष्ट उसे शैतान ने जाना है तुझे भी अपने साथ लेकर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन मैं सुना रही हूँ, पानी बच्चे पीने जा रहे हैं, थक गए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु ने फरीसियों को इसलिए डांटा, बड़ी जगह पर देख सकते हो वचन में। यीशु मसीह ने फरीसियों को, सदूकियों को डांटा क्योंकि उन्होंने जो परंपराएं लोगों के बीच में फैलाई हुई थी, परमेश्वर उसके विरोध में थे। ऊपर क्या यीशु आ गया? हाँ जी, नहीं आप सभी ऊपर देख रहे हो, मैंने कहा शायद यीशु आ गया होगा। हाँ जी, के दूध दिख रहे हैं आपको या फिर ऊपर स्क्रीन लगाई हुई है, ऊपर भी दिख रहा होगा। इतनी सीरियस बात हो रही है मेरी यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक ही बात कहूंगी आपको, संसारिक रीति रिवाज, लोगों को खुश करना छोड़ दीजिए। इमोशनल मतलब भावुकता, चीजों में बहना छोड़ दीजिए, क्योंकि समय बड़ा नजदीक आ गया है। वचन में लिखा है ऐसी ऐसी बातें जिन्हें तुमने कभी सुना ना होगा, ऐसी ऐसी बातें जो नूह के दिनों में हुई थी, तुम अपने दिनों में होते हुए देखो तो समझ लेना। मनुष्य का पुत्र जो धरती पर आया था, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसका आना निकट है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हे प्रभु करने वाले ऐसे लोग जो स्वर्ग में बहुत से उनमें से है जो नहीं जाएंगे, उसमें से एक आप भी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए अब क्या करना है? अब बदलाव की जरूरत है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, इन 2 परमेश्वर के वचनों को पढ़कर आज के कलाम को समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय की 15 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ना। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा जब इस वक्त बात कर रहा है ना, तो आदर से और बड़े डर भय खौफ के साथ इस वचन को अपने जीवन में ले। दूसरा चैप्टर उसकी 15 और 17 आयत से, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 to 17। उसने ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखा। हाँ जी। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, कितने जन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? कितने जन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? ऐसा नहीं, ऐसा प्रेम पता नहीं आते डॉक्टर। ठीक है, कितने जन हैं जो संसार से प्रेम करते हैं? कितने जन हैं जो संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं?
ठीक है। फिर 16 में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाएंगी, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा सदा बना रहेगा। हालेलुया। याकूब उसके 4 अध्याय की 4 आयत को भी पढ़ना। यूहन्ना के बाद, पतरस के बाद 4 अध्याय 4 मैं पढ़ देती हूँ। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर रखना है। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि संसार को बुरा कहो, हमें सबके लिए प्रार्थना भी करनी है, मगर उनके पाप में, उनके गुनाह में, उनकी गलत संगति में शामिल नहीं होना, मगर उनको अपने जैसा, जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के मंदिर बने हुए हैं, अपने जीवन के द्वारा करना है। हमारे जीवन में से परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए और होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और बदलाव की जरूरत है। संसारिक सोच छोड़कर परमेश्वर की सोच को अपनाना है। उन परंपराओं, उन संसारिक मोह को छोड़ना है। आत्मिक जीवन जो है, जो हमें परमेश्वर से मिला है, अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो हम आत्मिक जीवन से दूर होते जाएंगे। मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 21 आयत को हमने पढ़ा, उसके आगे एक बार पढ़ेंगे, वहां पर पता क्या लिखा हुआ है। जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग में प्रवेश ना करेगा, मगर जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर की, जो स्वर्ग में विराजमान खुदावंद है, अगर कोई इसकी इच्छा के अनुसार चलता है वो ही स्वर्ग में जा सकता है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ बातों को सीखा। और ग्रीक भाषा में जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, स्वर्ग के राज्य में वो प्रवेश करेगा जो पिता के आत्मा की सहायता से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करता रहेगा। ग्रीक भाषा में, बाइबल में ये लिखा, हमने 7 की 21 पढ़ी ना। ग्रीक भाषा में अगर पढ़ा जाए तो वहां पर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, कहता जो परमेश्वर की आत्मा की मदद के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का प्रयास करता रहेगा, वो आत्मा पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा आपको मदद देगा, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना और कैसे करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनको समझ नहीं आए वो बोले हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको समझ देगा। और अगर कोई आज के वचन को, जो आज हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा, नहीं मानेगा तो पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है, जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसको भी नष्ट कर देगा। क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, पवित्र मंदिर है। और परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे मंदिर को नष्ट करोगे तो तुम्हें परमेश्वर भी नष्ट कर देगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। वचन में लिखा है परमेश्वर धर्मी जन की मृत्यु से भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने सारे जगत के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। बट प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13 का होता है, जिसको नीति वचन भी कहते हैं, उसका 28 अध्याय 13 आयत में लिखा है, जो अपने अपराध मान लेता है, जो उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। अगर इन बातों को कर दिया है तो आज परमेश्वर कहता है जब तू अपने अपराधों को मान लेता है, मानकर उसको छोड़ भी देता है, तो तेरे ऊपर दया की जाएगी। और यीशु मसीह चाहता है कि हर एक जन उद्धार को प्राप्त करे, पवित्रताई में बना रहे, आज्ञा पालन में बना रहे, परमेश्वर के प्रेम में बना रहे, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करे, सुसमाचार का
और नित्य प्रार्थना में लगा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आज जो हमने परमेश्वर के वचन को सुना कि हे प्रभु कहने वाले उनमें से हर एक स्वर्ग में नहीं जाएगा, मगर वो जाएगा जो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है, हमने बहुत सी बातों को आज देखा। परमेश्वर कहता है लोग संसारिक रीति रिवाजों में, संसारिक बातों में ना जाए। और वो कौन कौन सी बातें हैं, हमने पहला कुरिन्थिया परमेश्वर के वचन में से देखा था। पहला कुरिन्थिया उसका 10 अध्याय, फिर पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 आयत में देखा। मार्क 7 उसकी 8 और 9 वर्ष में, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 से 17 आयत में देखा। याकूब 4 की 4 में देखा। परमेश्वर के वचनों में से हमने देखा कि परमेश्वर वर्ल्डली पोजेशन थिंग्स को और कस्टमर्स और ट्रेडिशंस को परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर पसंद नहीं करता। मूर्ति पूजा को परमेश्वर पसंद नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इन सारी चीजों से दूर रहना है हमें और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, क्योंकि जिनकी कुप्पियों में तेल भरा रहेगा, जो दुल्हने जागती रहेगी, वो अपने दुल्हे के साथ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। दूसरा आगमन बहुत जल्द होने वाला है। रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम चैन की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आप सबको आशीष दे। परमेश्वर में बढ़ते जाए। आज का वचन मेरे जीवन में और आपके जीवन में बड़ा कार्य करे। हालेलुया। आइए खुदा के दास के द्वारा प्रार्थना करें।